हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट पार्ट 2। दोस्तों, आज हम आपको प्रच्छेद तथा उद्यानिक फसलों के रोग तथा उनका प्रबंधन भाग 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में सबसे पहले फलियों की पीली पिचकारी की सूचना मिली थी। तो भारत में सबसे पहले फलियों की पीली पिचकारी की सूचना दिल्ली राज्य में मिली थी। कहाँ मिली थी? दिल्ली राज्य में मिली थी। अगला प्रश्न है कि एमएलडी और स्पाइरोप्लाज्मा अधिकतर होते हैं। तो यह फ्लोएम अवरोधक होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोएम अवरोधक होते हैं। अगला प्रश्न है मृदा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मृदा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तो यह 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होते हैं। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि चावल के म्यान झुलसा का हमला राइजोबैक्टीरिया सिलाइस के कारण होता है और ये किसमें अधिक होता है? तो यह सक्रिय जुताई के चरण में बहुत ही अधिक सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूत्रकृमि में अंगों की कमी से होता है, तो इससे परिसंचरण एवं श्वसन में कमी आती है। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि सूत्रकृमि के किस वर्ग के हमले में जड़ की सतह पर सफ़ेद से भूरे रंग के सिस्ट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्लोबोडेरा। क्या है? ग्लोबोडेरा। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि प्रोकैरियोट्स के G+ सामग्री है, तो इसमें 20% KG सामग्री होती है। अगला प्रश्न है कि बीज का गर्म जल उपचार किसके नियंत्रण के लिए उपयोगी होता है। तो यह जो बीज गर्म जल उपचार है यह लूज स्मट में बहुत ही कारगर दवा मानी गई है। अगला प्रश्न है कि जंग में शामिल हैं, तो इसमें बोसिडियोमाइकोटिना। अगला प्रश्न है कि गेहूं का फ्लैग स्पॉट किसके कारण होता है। तो गेहूं का जो फ्लैग स्पॉट होता है वो होता है यूरेसियोसिस टेटिवम। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पपीते का फुट सड़ांध किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है पाइथियम एफनिडेंटमेंटम। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सूत्रकृमि है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक या एक सूत्रकृमि होता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि बैक्टीरियल सेल डिवीजन मुख्य रूप से है, तो यह फ्रेगमेंट होती है। क्या होती है? फ्रेगमेंट होती है। अगला प्रश्न है कि राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेज है। तो इसका सही उत्तर है पायरिकुलेरिया ऑरिजे। क्या है? पायरिकुलेरिया ऑरिजे। अगला प्रश्न है मटर की डाउनी मिल्ड्यू किसके कारण होती है। तो मटर में जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो होता है पोरेनस्पोरा पिसी के कारण। और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक हार्ट एक शारीरिक विकार है और यह किस में होता है। तो यह एक आलू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ब्लैक हार्ट? आलू में। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्न को प्रभावित करने वाली प्रमुख भंडारण कवक है। तो खाद्यान्न को प्रभावित करने वाला प्रमुख भंडारण कवक होता है उसको बोलते हैं एस्परजिल्स। क्या बोलते हैं? एस्परजिल्स। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट का व्यावसायिक रूप से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में शोषण किया जा रहा है। तो उसका सही उत्तर है ट्राइकोडर्मा विराइडी। क्या है? ट्राइकोडर्मा विराइडी, और इसको ट्राइकोडर्मा विराइडी भी बोला जाता है। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि पनीर बनाने में किस पेनिसिलियम प्रजाति का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पेनिसिलियम रोकफोर्टी। किसका? रोकफोर्टी पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोटास का अनुप्रयोग बढ़ाता है। तो पोटास का जो अनुप्रयोग होता है वो पौधों में रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न वो यह है कि नेमाटिकाइड्स समूह का चयन करें जो प्रकृति में गैर फ्यूकामेंट है। तो इसका सही उत्तर है एल्डिक कार्ब और फोरेट। क्या है? एल्डिक कार्ब और फोरेट। अगला प्रश्न है कि केले के गुच्छेदार शीर्ष का कारक जीव किसके द्वारा संचारित किया गया है। और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केले के गुच्छेदार शीर्ष का कारक जीव या प्यूटालोनिया न्यूक्रेनूरा ओसा द्वारा प्रभावित किया गया है। अगला प्रश्न है, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड पौधे के लिए या उससे ऊपर के लिए विषाक्त है।
तो इसका सही उत्तर है 0.3 से 0.5 ppm तक। अगला प्रश्न है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डंपिंग ऑफ और लीव ब्लाइट्स को बहुत प्रभावी ढंग से चेक किया जाता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड द्वारा, इसके द्वारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड द्वारा। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि यॉन स्मेलिंग और कुल्का ने पहली बार कवकनाशी की प्रणालीगत गतिविधि का प्रदर्शन किया था। तो इसका सही उत्तर है वो है 1966 में। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली कप, जिसको बोलते हैं मिथाइल हेप्टाइल ट्राइनोट्रोफेनाइल क्रोटोनेट, बाजार में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है काराधान। किसके तो कारण? काराधान। अगला प्रश्न है कि गेहूं की ढीली इसमत है। तो गेहूं की जो ढीली इसमत है वो आंतरिक रूप से बीज जनित होता है। किसके जनित होता है? आंतरिक रूप से बीज जनित। अगला प्रश्न है और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जौ की ढीली इसमत है। तो जौ की जो ढीली इसमत होती है वो होती है आंतरिक रूप बीज के जनित द्वारा। अगला प्रश्न है और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धनिया की तना, जिसको बोलते हैं धनिया स्टिवम, वो होता है प्रोटोनुजेम माइक्रोस्पोरस। और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि कारण जीव एन जस्ट सिर्फ ग्रेमिनेस एसपी टिटकी पैदा करता है। तो यह एक किलस्टोथेसिया पैदा करता है। और दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।